कुछ अलग हूं मैं, कुछ खास हूं मैं। सब कुछ तो नहीं, पर कुछ कुछ तो समझती हूं मैं। छोटे हैं पंख और छोटी है मेरी उड़ान, पर अपनों का हाथ थाम छू रही हूं आसमान। कौन हूं मैं? आज योग मेरी पहचान बन गया है। दुनिया मुझे रबर गर्ल के नाम से जानती है। कोई मुझे देखकर ये नहीं कह सकता कि मैं डाउन सिंड्रोम बेबी हूं। सही सुना आपने, डाउन सिंड्रोम बेबी। विश्वास नहीं होता ना, पर सच है। और आज मैं जो कुछ कर पाई हूं वो मेरे परिवार के कारण ही हो पाया है। Kecho, very good, very good. Pog pachok, apog pachok. Kecho, smile. बचपन से मैं मेंटली स्लो हूं, लेकिन मेरे परिवार ने मुझे सामान्य बच्चों की तरह ही पाला। कभी कोई फर्क नहीं किया। मम्मी पापा की परी जो हूं मैं, पप्पानी पोरी। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। फाइनली वो वक्त आ गया जब डॉक्टर ने अम्मी को मेरी गोद में दिया, और मैं बता नहीं सकती कि वो पल जो था मेरे लिए वो कितना अहमियत वाला था। और मैं इतनी खुश थी कि बस उसको देखती ही रही। जब मैंने उसको उठाया और देखा तो वो इतनी गोरी चट्टी थी कि मेरे पूरे खानदान में कोई इतना गोरा नहीं था। जब उसका जन्म हुआ तो जन्म के तुरंत बाद जब नॉर्मल बच्चा है वो 5-7 घंटे में एक स्टूल पास करता है, अनवी ने वो स्टूल पास नहीं किया था। तो दूसरे दिन उसको ग्रीन कलर की वॉमिटिंग शुरू होगी। तो उसके लिए हमने उसको जब एडमिट किया, तब एडमिट करते समय ही डॉक्टर ने हमको बताया था कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है, ये स्पेशल है। तब हर रोज उसका अलग अलग रिपोर्ट्स होते चले, और तब हमको पता चला कि उसको डाउन सिंड्रोम है, जो एक जेनेटिकल बीमारी है जिसका कहीं पे भी इलाज नहीं है। तो उसकी 75% आंत में गैंग्लियन सेल नहीं थे, इसके लिए वो स्टूल को पास करने में मुश्किल हो रही थी। उसके जो हार्ट में 2 बड़े छेद थे। प्रीशियस चाइल्ड था और हमारा पहला चाइल्ड था। तो फैमिली भी बहुत उत्साह में थी कि नहीं, बच्चे को भी किसी भी हाल में हमको बड़ा करना है। डिप्रेशन सा हो गया क्योंकि इतनी सारी खुशी एक साथ मिली थी और उसके साथ ये एक न्यूज ऐसा आ गया, तो पता नहीं चल रहा था कि क्या करे, कैसे करे, इस न्यूज को कैसे हैंडल करे। मन में बहुत सा ऐसा असमंजस आया कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। जब उसका जन्म हुआ था तब हम दोनों पति पत्नी डिप्रेस हो चुके थे। तब मेरे पापा ने मेरे को एक बात बताई थी कि बेटा, भगवान ने अगर ये स्पेशल बच्चा हमको दिया है तो कुछ सोच के दिया होगा। उसने हमारे फैमिली के ऊपर एक अलग प्रकार का विश्वास संपादित किया है कि इस बच्ची का जन्म अगर इस परिवार में होगा तो ये बच्ची अच्छी तरीके से पली बढ़ेगी। मैं नौकरी करता था जूनागढ़, वहाँ स्वामीनारायण मंदिर में ज्ञान स्वामी। मैं स्वामी ने कहा, स्वामी आप विजय से बात कर दिए। मैंने कहा है तो 50% तो रास हो गया है, लेकिन उनके मन में अभी प्रॉब्लम है। तो फिर स्वामी ने कहा कि विजय भाई ऐसा मत सोचो, ये बच्ची है ना, ये कल आपका नाम रोशन करेगी। उस टाइम उसने कहा था। ससुर जी ने, मेरे सासू जी ने भी मेरे को यही बताया कि भाई जो भी है हमको एक्सेप्ट करना है।
अगर आप ही एक्सेप्ट नहीं करोगे अपने बच्चे को, तो समाज या सोसाइटी उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। वक्त ऐसा था कि उसे कोई मतलब एहसास ही नहीं था, उसे भूख का भी एहसास नहीं था। जब वो फीडिंग करती थी तो उसे पता ही नहीं चलता था कि मुझे भूख लगी है, क्योंकि वो रोती ही नहीं थी। अगर मैं उसे फीड ना करवाऊं तो वो 6 घंटे 8 घंटे वैसे ही रहती थी। और शुरू के 2-3 महीने में एक वक्त ऐसा आया कि मैं अलार्म लगाना भूल गई, तो वो पूरी रात भूखी रही। तो उस दिन मुझे ये लगा कि मेरी वजह से वो भूखी रही। तब मैंने रियलाइज किया कि मुझे उसका साथ कभी नहीं छोड़ना है और हर वक्त उसके लिए प्रिपेयर रहना है। मुझे बड़े नाजों से पाला गया। बा मुझे मीठी कोयल कहकर बुलाती हैं, तो मैं उन्हें बोलती हूँ पोपट बेन। એને અમે સમજાયો કીધું કે ભાઈ ભગવાન આપણને જે દીકરી દીધી છે એને આપણે વ્યવસ્થિત હોય એનું જેવું આપણે કરવાનું છે, એને આપણે જરાય એને દુઃખી નથી કરવી દીકરીને આપણા ઘરે લક્ષ્મી આવ્યા છે। मैं बहुत बीमार रहती थी। कई बार तो मेरा जन्मदिन भी हॉस्पिटल में ही मनाया गया, लेकिन मम्मी पापा ने हार नहीं मानी। जिंदगी में बहुत से ऐसे पल आए जब इमोशन मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। अगर पहले की बात करें स्टार्टिंग में, तो उसका इम्यून सिस्टम 0 था। तो अगर उसके बगल में कोई छींक देता था तो भी उसको आज मानो थोड़ा सा नॉर्मल सा सर्दी जुकाम हुआ, कल न्यूमोनिया हो गया, एक ही दिन में न्यूमोनिया होने के बाद उसको एडमिट करना पड़ता था। फिर नॉर्मल एंटीबायोटिक उसके बॉडी में असर नहीं करते थे, तो हमको आईवी के जरिए ही हाई एंटीबायोटिक उसको देने पड़ते थे। अगर एक बार पंचर किया, उसकी वेन नहीं मिली, दूसरी बार पंचर करना पड़ा, तो डॉक्टर के साथ मेरी लड़ाई हो जाती थी कि सर आप ऐसा मत करो। सभी आके ऐसा बोलते, भगवान ने बेटी तो दी लेकिन ऐसी दी, ऐसा है, ऐसा प्रॉब्लम है, अभी कैसे बड़ा करोगे। तो ये सब बातें मैंने जब सुनी तो मैंने मन ही मन में तय किया कि मुझे अपनी बेटी को ऐसे तो नहीं रखना है, उसे एटलीस्ट इंडिपेंडेंस तो बनाना है कि जब मैं ना हूं तो वो किसी पर बोझ ना हो। मेरा जॉब था, तो जॉब के साथ बच्चे को मैनेज करना वो भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। कभी कभी जॉब का टाइम, बच्चे का टाइम, और उसकी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से वो बीमार भी बहुत रहती थी। जब वो हॉस्पिटल में थी जन्म के तुरंत बाद 10 दिन के लिए, तभी डाउन सिंड्रोम के रिगार्डिंग जितने भी बुक्स वहां पे अवेलेबल थी वो सब बुक्स हमने मंगवाई। हम 3-4 डॉक्टरों से मिले, उसके बाद राय ली कि डाउन सिंड्रोम में होता क्या है। और वो स्टडी करने के बाद हमको इतना पता चला कि डाउन सिंड्रोम बच्चे में भी कोई एक क्रिएटिविटी होगी। अभी हमको प्रॉपर पेरेंटिंग करनी है। अगर हम प्रॉपर पेरेंटिंग करेंगे तो बच्चा भी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। पूरे परिवार को साथ मिलकर अभी ये क्रिएटिविटी ढूंढनी है। डॉक्टर ने भी कहा कि ये सब कुछ सीखेगी, आप उतना टेंशन मत लो जितना आप अभी ले रहे हो, क्योंकि वो डाउन सिंड्रोम में स्लो लर्नर है। अगर आप उसके पीछे मेहनत करोगे, आप थकोगे नहीं, तो आपका बच्चा कभी पीछे नहीं हटेगा। और उस दिन से तय किया कि मुझे थकना नहीं है। मेरा संसार है मेरे मम्मी पापा, और फिर मेरा भाई भी आ गया। लेकिन मुझ पर ध्यान कम नहीं हुआ। होली हो या दिवाली, सैर सपाटा या फिर फैंसी ड्रेस, भाई के साथ खूब मस्ती करती रही हूं मैं। डेढ़ साल के बाद मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। तब अन्वी चल भी नहीं पाई थी, सिर्फ बैठना सीखी थी। मतलब अन्वी ने चलना 2.5 साल के बाद सीखा। तो हमने ऐसा तय किया कि भाई अब हम दूसरा बच्चा नहीं लाएंगे इस दुनिया में। फिर हमारे फैमिली डॉक्टर जो मेहुल गोसाई है, अन्वी को जो बचपन से देखते हैं, उन्होंने बुलाया हमें। तो बोला आप ऐसा टेंशन क्यों मत लेते हो, अभी आप जो बच्चे
बन के नहीं सिखा पाओगे, वो दूसरा बच्चा अन्वी को सिखाएगा। सिर्फ अन्वी के लिए दूसरा बच्चा लाइए। ये सही है। भाई का साथ मेरे लिए अच्छा रहा है। शुरू में सबको लगता था कि मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि मैं सब कर सकती हूँ। तो धीरे धीरे ही सही, पर मैं सब सीखती चली गई और आज मैं अपने सारे काम खुद करती हूँ। तैयार होना, जूते पहनना, बैग लगाना, घर के काम में भी हाथ बटाती हूँ। हालांकि ये आसान नहीं था। धीरे धीरे ये सब एक्सेप्ट करने लगे और हमने ये सोचा कि उसकी लिमिटेशंस कभी खत्म नहीं होगी, तो हमें, अगर हम हार गए तो हमारी बेटी हार जाएगी। और इसी थॉट के साथ हमने उसके लिए मेहनत शुरू करना किया। उसको छोटी छोटी बातों को सिखाने में हमने हमारा वक्त लगाना शुरू कर दिया। जैसे ये कह सकती हूँ कि अपने आप खाना खिलाने के लिए भी हमें बहुत उसे ट्रेन करना पड़ा। शुरू में हम उसको जब चम्मच पकड़ाते थे तो उसको पता ही नहीं चलता था कि उसको कैसे पकड़ना है, तो उसके हाथ में चम्मच देते, हम उसके हाथ को पीछे से प्रेस करके रखते थे, तो वो वापस से गिरा देती, वापस उसको पकड़ाते, वापस वो गिरा देती। ऐसे रिपीटेशंस करवाते रहते। जब भी वो कुछ खेलती हो तो उसके हाथ में कोई बॉल हो या कोई ऐसी चीज हो जो उसको पकड़ा देती, क्योंकि उसके हाथ की ग्रिपिंग भी नहीं थी, तो वो उसकी ग्रिप आए उसके लिए भी उसके ऐसी प्रैक्टिस होती थी। और जब मैं उसको करवाती थी तब मैं फ्री रहती हूँ तो मैं करवाती, उसके पापा फ्री होते, घर में कोई फैमिली मेंबर फ्री होता, तो जब भी वो अन्वी को खिलाते हो तब भी वो प्रोसेस रहता था। अन्वी सबके बच्चों के साथ भी खेलती होती है, तब भी वो सब रूटीन जो प्रोसेस रहता था वो सब उसको रिपीट करवाते रहते थे। कुछ भी समझो सिखाना है उसको, तो पहले तो ये सीखते नहीं है, हमसे पूरा हम लोग करेंगे, उससे उसके जो मन में है वही करेगी। फिर उसको प्रेम से उसके वो कैसे वो सीखना चाहती है वो फुलफिल वो सीख, हमको भी सीख के वो उसको सिखाना पड़ता है। जब स्कूल भेजने की बारी आई तो एक डर था, क्योंकि वो बोलती नहीं थी। डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि आप किसी स्पेशल स्कूल में उसे मत डालो। डॉक्टर ने ये बोला कि नहीं, वो भले ही पढ़ाई ना सीखे लेकिन रूटीन अच्छी आदतें वो जरूर सीखेगी, कुछ ना कुछ पॉजिटिव थॉट्स लेकर आएगी। जब हमने 2013 में स्कूल का स्टार्ट किया, तब एडमिशन चालू नया किया था, तब पहली बार मेरे वहाँ अन्वी नाम की बच्ची एडमिशन लेने के लिए आई थी उसका मम्मी पापा के साथ। उसने मेरे को बताया था कि ये अन्वी 3 साल की अभी है, प्री प्राइमरी में एडमिशन लिया था, नर्सरी में एडमिशन दिया था हमने। पहले बार उसने दिखाया था मेरी बच्ची को मेडिकल प्रॉब्लम है, तो हमने ट्रस्टी मंडल को डिसाइड किया कि भाई ये मेडिकल प्रॉब्लम वाला बच्चा है, तो फर्स्ट टाइम मेरे को लेने का कि नहीं लेने का। तो सब ट्रस्टी को मिलके मेरा प्रमुख साहब है डॉक्टर जीणा भाई खैनी, ZP खैनी, उसने डिसाइड किया भाई अभी मेडिकल प्रॉब्लम अभी है, बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा मेरे को पता नहीं है, तो अभी उसका एडमिशन लेना चाहिए। अगर ऐसा एडमिशन हम नहीं ले तो मेरी कमजोरी होगी। जो कुछ भी हम सभी बच्चों को सिखाते थे तभी उनको थोड़ा टाइम लगता था, लेकिन हमारा लक्ष्य यही था कि सभी बच्चों के साथ अन्वी को पढ़ाना और उसके साथ ही जो कुछ सिखाना है वो सिखाना। नॉर्मल चाइल्ड का गोल और अन्वी का गोल अलग था। पढ़ाने का ध्येय ये था कि अन्वी कुछ रूटीन चीजें सीखे, जैसे नॉर्मली खाना पीना लिखना, उसको पेन पकड़ना सिखाया हमने। और जो नॉर्मल चाइल्ड के गोल अलग थे, हमारा मोटो ये था कि वो मेन स्ट्रीम बच्चों के साथ एडजस्ट हो जाए और जीवन में कुछ ऐसा सक्सेस हासिल करे कि वो सरवाइव कर पाए। अन्वी को सिखाने में चैलेंज ये था कि नॉर्मल बच्चे आसानी से सीख लेते थे, जबकि अन्वी को कई बार सिखाना पड़ता था, लेकिन वो सीखती थी और हम भी उसमें पूरा सपोर्ट करते थे। स्कूल जाना मुझे बहुत पसंद था, लेकिन मैं बीमार रहती थी ना। और फिर जिंदगी में आया योग, जिसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। योगा के बारे में तो हमने पहले कभी नहीं सोचा था अन्वी के लिए,
जब डॉक्टरों ने कहा कि इस बच्चे में क्रिएटिविटी होती है, तो हमने ये तय किया कि भाई ये एजुकेशन में तो उसका लिमिट है, तो कोई एक ऐसी चीज लेते हैं जिसमें उसको टैलेंट हो। पहले हम डांस में ट्राई करवाया, फिर उसको हमने सोचा कि इसको म्यूजिक बहुत पसंद होगा इस बच्ची को, फिर हमने म्यूजिक सिखवाने के लिए प्रयत्न करवाया। सिंस बर्थ हम देख रहे थे कि बच्ची को ड्राइंग में काफी इंटरेस्ट था, तो हमने ड्राइंग ट्राई करवाया। लेकिन कोई एक जगह पे जहां पे कोई टीचर्स, कोई ट्रेनर्स उसको कुछ बोले और ये समझे, फिर अगर वो नहीं समझ पाती है तो वो सामने आर्गुमेंट करे, तो उसके लिए जो लैंग्वेज होती है, जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो कम्युनिकेशन अन्वी में डेवलप नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं जगह पे जाके हम रुक जाते थे। तो जो हाथ खराब है उसकी वजह से उसको गैस रहती थी, तो वो जब भी सोती थी तो वो पूरा सिकुड़ के सोती थी, अपने पूरे दोनों पैर को माथे के ऊपर ले लेती और उल्टा सोती, जैसे मेढक सोता है ना वैसे। तो फिर उस रात को एक दिन मैंने उसको देखा तो मैंने सोचा कि उसका बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है और आज तो योगा भी ट्रेंड में है, तो क्यों ना उसको योग करवाया जाए। 3-1 साल पहले तक चैलेंजेस थे, बाद में ये योग के ऊपर आई जब से, तब से थोड़ा कम हुआ। और उसके पहले होम्योपैथी मेडिसिन चालू की, तब से थोड़ा रिलैक्स हो। फिर उसकी योगा कोच है जो नम्रता वर्मा, तो उन्होंने शुरुआत के जो इजी आसन होते हैं, जैसे बेसिक हम घर पे भी करते, वो सब अन्वी को करवाए। तो अन्वी ने वो सब आसन इतनी इजीली कर दिए कि जो नॉर्मल बच्चा होता है वो भी शायद 3-4 महीने की प्रैक्टिस के बाद वो आसन कर पाता है। और फिर हमने ठान लिया कि भाई अभी इसको हम योगा ही करवाएंगे। पहले जब उसके योगा ट्रेनर को मिले तब उसके योगा ट्रेनर थोड़े कंफ्यूज थे। इसका ओपन सर्जरी हो चुका है, इसके हार्ट में भी प्रॉब्लम है, वो क्या बोलती है वो हम समझ नहीं पाएंगे। अगर ये बच्ची को कुछ मुश्किल आ गई, उसके हार्ट के ऊपर कुछ स्ट्रेस पड़ा और इसको कुछ हो गया, तो फिर मेरी वाइफ ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं उसके साथ रहूंगी, आप उसको सिर्फ योगा सिखाओ। जब उसने योग करना स्टार्ट किया उसके बाद से उसका इम्यून सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग हो गया। उसके बाद से कभी भी उसको हॉस्पिटलाइज नहीं करना पड़ा। लेकिन उसके बाद पॉजिटिव खुशियों वाली इमोशन आनी शुरू हो गई। जब उसने पहला नेशनल चैंपियनशिप जीता था, वो छत्तीसगढ़ था, तो जब वो वापस आ रही थी तब पूरा प्लेटफॉर्म हमने सजाया हुआ था। एक वक्त ऐसा था कि हम पूरी ठेला भर भर के उसकी मेडिकल की फाइल लेके डॉक्टर के पास जा रहे थे, और आज ऐसा है कि उसको प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिल रहा है। कुमारी अन्वी विजय जंजरूकिया, सूरत, गुजरात, ये सबसे छोटी 13 साल की हैं। फिर तुरंत बाद उसको पीएम बाल शक्ति पुरस्कार मिलने का भी जब डिक्लेयर हुआ तब और खुशी बढ़ गई। क्या बात है, अन्वी की पहले से ही जब वो छोटी थी तब से उसकी ख्वाहिश थी कि वो पीएम सर से मिले। वो पीएम सर को भी नमो दादा के नाम से ही पहचानती है। हमारे लिए तो भगवान ने दिव्यांग भेजी थी, लेकिन उसके मम्मी पापा ने, हमारे सब फैमिली मेंबर ने इतना उसमें मेहनत किया। उसमें हम आज भी आपको बोल रहे हैं तो हमारा भी रोंगटे खड़ी हो जाती है कि भाई यहाँ से यहाँ तक कैसे आई ये बच्ची। सच में बेटी यानी ईश्वर का वरदान। हमारे लिए ये अन्वी तो वरदान समान है। जब मालूम पड़ा कि नॉर्मल नहीं है तो थोड़ा दुख लगा, पर हमने सोचा कि कुछ तो करना चाहिए उसके लिए। तो उसकी मम्मी पापा ने जो उसके ऊपर मेहनत की है, तो आज हम उसका परिणाम देख रहे हैं। ऐसे धनीबेन जैसे दिव्यांग बच्चों के लिए मैं बताता हूँ, ये बहुत सेंसिटिव बच्चे होते, लागनशील बच्चे होते। अगर हम उसको समझेंगे तो ये हमारे को आउटपुट देगा।
लेकिन हम उसको तक ही नहीं दें, मौका ही नहीं देंगे ये नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ने का, तो बच्चे कैसे प्रोग्रेस है। नॉर्मल बच्चे उसके साथ रह के वो उसकी जो दिव्यांगता है वो कम नहीं होगी, इनके पास से वो अच्छी चीज सीखेंगे, लेकिन हम उसको मौका देंगे तब ना। अन्वी बेन 5वीं कक्षा पास करके आई तो ऊंची सी रहती थी, बड़ी सी रहती थी। फिर यहाँ आके उसने योगा ज्वाइन किया। जब 7th स्टैंडर्ड स्टार्ट होने पर हमने उसमें सारा इम्प्रूवमेंट देखा, खूब अच्छा प्रोग्रेस उसमें देखा। वो दिमाग की तरह से, स्वास्थ्य की तरह से भी खूब हेल्दी रहने लगी और सब लड़कियों के साथ घुल मिल के बातें करने लगी। पहले वो करती नहीं थी। जी हमको ऐसा लगा, हम पूरे शिक्षकगण को, कि ये योगा का प्रभाव है कि योगा करने से उसकी ऐसी शरीर में ताकत आई कि मैं आगे भी कुछ करूं। अनवी मेरी बहुत प्यारी बहन है। जब अनवी बीमार पड़ती थी तब मम्मी पापा वहाँ पे हॉस्पिटल में रहते थे, फिर मुझे बड़े पापा के घर जाना पड़ता था। तब मुझे लगा कि मुझे रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अभी मैं उसके साथ खेलता हूँ, उसको ड्राइंग कराता हूँ, उसको पढ़ाई में मदद करता हूँ, फिर उसको स्कूल लाता हूँ, ले जाता हूँ, उसके साथ खेलता हूँ। जब अम्मी को इतने सारे अवार्ड मिलते हैं तब मुझे लगता है कि ये अवार्ड मुझे मिल रहा है। सारे अवार्ड अनवी के हैं, मेडल्स? यस, इसमें से 2-3 मेरे हैं, बाकी सब अनवी के। और ये ड्राइंग है जो हमारे स्कूल के ड्राइंग सर ने बनाई है। जब हम राष्ट्रपति अवार्ड लेके आए थे तो मैं अनवी को बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। अगर उसको ड्राइंग में कोई प्रॉब्लम हो या किसी भी पढ़ाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मैं उसको हेल्प कर देती हूँ। और बहुत से बार मैं उसको चित्र बना के देती हूँ और उसमें वो रंग भरती है। मेरे सभी दोस्त मुझे कहते हैं तू बहुत लकी है कि तुझे अन्वी जैसी बहन मिलती है। आई लव अन्वी वेरी वेरी मच। मैं लगभग 1.5 साल से अनवी को स्पीच करवा रही हूँ। मैं जब पहली बार आई थी तो मैंने ऐसे इंटरेक्ट किया उसके साथ, तो वो क्या बोल रही थी, मैं बहुत कम शब्द उसके समझ पा रही थी। स्पीच थेरेपी से अनवी को काफी कुछ हेल्प हुआ है और काफी उसकी स्पीच भी इम्प्रूव हुई है। तो उसकी मम्मी भी बता रही थी कि अभी वो खेलती है तो सभी बच्चे वो क्या कहना चाहते हैं अभी समझ लेते हैं। एक्चुअली सभी ऐसे जो बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे में सब में ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो मैं पेरेंट्स को बस इतना कहना चाहती हूँ कि आपका बच्चा, आपको लगता है कि वो नहीं सुन रहा है, नहीं समझ रहा है, लेकिन बच्चे लिप्स रीडिंग से या अपने एक्सप्रेशन से वो बहुत कुछ सीखते हैं। उसके साथ कंटिन्यू बातें करते रहो, उसको बताते रहो। अनवी आप क्या करते हो? योगा। अनवी को क्या क्या करना पसंद है? मैं शॉपिंग करने से, शॉपिंग, टीवी देखना, और मैं खेलना, ड्राइंग करना, खेलना, ड्राइंग करना। हाँ, आपने कहा आपको टीवी देखना पसंद है, तो टीवी पे क्या देखते हो? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और अब तो दुनिया वाकई की दुनिया मेरे सबको को है, मेरी सबको कोई है। अच्छा, आपकी ड्रेस इतनी सुंदर है, आपको जीन्स पसंद है पहननी? प्रॉपर हील। अच्छा, और आपको इतना कुछ पता है अनवी? आपको स्कूल का नाम पता है? कुछ नहीं। इसका चेंज क्या? और आपको आपके पापा का नंबर पता है? हाँ। क्या? 1 8 2 5 7 3 6 6 9। बहुत बढ़िया, अनवी को इतना कुछ पता है, और इतना कुछ अनवी को इसलिए आता है कि इसे बार बार प्रैक्टिस किया है और इसको सीखा है और योग किया है। अनवी से मैंने एक स्पेशल चाइल्ड के रूप में शुरुआत जब मैंने की थी, तो काफ़ी आज जो 4-5 साल के बाद में जो इम्प्रूवमेंट मुझे उसमें मिला है, मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ये जो इम्प्रूवमेंट है एक मिरेकल से ज़्यादा कम नहीं है। जब अनवी आई है यहाँ पे
और उसको धीरे धीरे जो उसके ब्रेन सेल्स थे, बॉडी के ऑर्गन्स थे जो थोड़े वीक थे, तो उसको योग करवा के, क्योंकि प्राणायाम जो है वो डायरेक्ट नहीं करवा सकते, कुछ एक्सरसाइज से मुझे स्टार्ट करना था कि कैसे उसके ब्रेन सेल्स को इम्प्रूव करूं। तो वो करके थोड़ा वो कम्युनिकेट करने लगी, थोड़ा बातचीत करने लगी। अन्वी को देख के काफी पेरेंट्स को एक मोटिवेशन मिला है, वो भी चाहते हैं कि आज जैसा इम्प्रूवमेंट अन्वी में है कि वो खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने लगे हैं, तो वैसे उनके बच्चे भी सेल्फ इंडिपेंडेंट बने। मेरा बेटा भी डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है। डॉक्टर ने बोला था कि इसका कुछ हो नहीं सकता, जो होगा वो बड़ा होके उसमें जो इम्प्रूवमेंट आएगा वो आपके ऊपर है। यहाँ पे आके मैंने अन्वी को देखा, मैंने भी उसको यहाँ पे 2019 से यहाँ पे रखा। वो पहले बोलता बिल्कुल नहीं था, समझता भी थोड़ा कम था, अभी वो बोलता भी, उसका स्पीच भी बहुत अच्छा हो गया है, बोलता भी है, समझता है, उसके हाथ पैर के मूवमेंट में भी बहुत अच्छा फर्क है। अभी उसकी कुछ मेडिसिन भी नहीं चल रही, सिर्फ ये योग ही कर रहा है। अन्वी को बड़े होते हुए मैंने नजरों के सामने उसे देखा है। उसके पेरेंट्स ने उसमें काफी कंट्रीब्यूट किया है, उसके फैमिली वालों ने भी काफी कंट्रीब्यूट किया है, और डाउन सिंड्रोम बच्चे में इतना इम्प्रूवमेंट आपने कहीं नहीं देखा होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स। अन्वी मेरे बाजू में रहती है, तो मैं पहले इनको बुलाती थी तो बोलती नहीं थी, और अभी मैं इनको बुलाती हूँ तो मेरे से बात करती है, हाय ऐसा कुछ बोलती है। तो और ये डाउन सिंड्रोम बच्चे को इतना इम्प्रूव हुआ है, वो अच्छा है नहीं, इनके पेरेंट्स को इतना मेहनत किया तो ही हुआ ना इतना इम्प्रूव। पहली बार एनुअल फंक्शन में जब मैंने उसका योगा परफॉर्मेंस देखा, मैं ही नहीं वहां पे जितना भी ऑडियंस था ना, उन्होंने इतना क्लैपिंग किया उसके लिए कि मैं खुद शब्द रह गया कि एक छोटे बच्चे के लिए इतना सारा प्यार लोगों का। इनके परिवार को, इनके माँ बाप को ऐसे टैकल करना चाहिए कि नहीं, ये बच्चे में कुछ न कुछ तो भगवान ने कुछ ले लिया है तो कुछ दिया होगा। આખો પરિવાર આપણો છે, અમે બધા એક થયા એટલે અમારા અન્વીને આવું સરસ મજાનું બધું મળ્યું। આવું આવી રીતે બધા એક થાય તો બાળક ગમે એવું હોય તો એ આગળ આવે। हर एक बच्चा यूनिक है, हर एक बच्चे में अलग अलग खासियत है। आपको सिर्फ वो बच्चों में क्या एबिलिटीज है वो सिर्फ ढूंढनी है, और वो एबिलिटीज कैसे साकारित हो उसके लिए आपको उसको बैक सपोर्ट करना है। सबके प्रयास से, दिल में जगी आस से साबित किया है मैंने, दिव्यांग नहीं दिव्य हूं मैं, भारत की बेटी हूं मैं हूं अन्वी।